को नाम बोला था फिर भी रखा ना क्या रखा? देखो नाम आपने बोला था ऐसा लेक्चर नहीं होगा प्रैक्टिस लेक्चर है प्रैक्टिस तो रहेगा, रेगुलर लेक्चर है। चलो होमवर्क सम चेक कर लो, आया? ऑल ऑफ यू टेक नाउ सम नंबर 5, पांचवा सम ले लो। पांचवा सम से पहले आप 26वां सम, 26th sum. Please mark all of you. Hope you have drawn for 2 sums. चलिए 26th sum. Guys, हर्षल ध्यान दो यहाँ। तांशु नक्शी किधर? बधाने पूछे थे फोरम ऑल गुड। सम नंबर 26 trial balance of Sneha took was under prepare trading P&L and balance sheet. Okay, now please mark, इसमें एक हिडन एडजस्टमेंट है, मस्त मस्त एकदम नया कंसेप्ट। देखो ओपनिंग स्टॉक कहाँ जाए? ट्रेडिंग डेबिट, सही जवाब। वेजेस ट्रेडिंग डेबिट, परचेजेस ट्रेडिंग डेबिट, इन्वेस्टमेंट्स एसेट्स, पोस्टेज P&L डेबिट, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी P&L डेबिट, कैरेज आउटवर्ड्स रिटर्न आउटवर्ड नहीं है, कैरेज आउटवर्ड। कैरेज आउटवर्ड कहाँ जाएगा? P&L डेबिट। Carriage outward is P&L debit. Insurance P&L debit. Debtors assets, perfect. Furniture assets, bad debts P&L debit. बहुत बढ़िया। Carriage inwards trading debit. Cash in hand assets. Machinery assets, but why have they given purchase on 1709? You bought it on 1st July and year ends on 31st March. So July, August, September, October, November, December, Jan, Feb, March. 9 महीने का डेप्रिसिएशन करना है, ठीक है? अगर हुआ तो 9 महीने का करें। Salaries for 10 months 15,000. Salaries फिलहाल कहाँ जाएगा? P&L debit. And for 10 months, again it indicates a hidden adjustment. It is outstanding for 2 months, so we'll make a note for that. Sundry expenses P&L debit. Bills receivable assets. Capital liabilities. Bills payable liabilities. 10% bank loan taken on 110. मुझे सिर्फ बताओ बैंक लोन कहाँ है? liability. अब वो परसेंटेज दिख रहा है, उसको सर्कल करो। Whenever you find any percentage across any item, it becomes a hidden adjustment. It becomes a hidden adjustment. What to do and how to go about it, I'll tell you. Okay, we'll make a note. Bank overdraft is liability. Perfect. Creditors liability. Sales trading credit. RDD which RDD? ORDD. Okay. Then go to P&L debit में से minus. आपका formula में से minus. Got it? Closing stock is valued at 61,500. What are the movements of closing stock? Trading credit and assets. TC/A. Depreciate furniture and machine. Minus from assets and P&L debit. Debtors of 1,000 were bad and provide RDD at the rate of 5% on debtors. Bad का मतलब क्या? FBD and 5% RDD that is NRD. तो दोनों है, FBD भी है और NRDD भी है, समझा? क्या करना है? FBD NRDD one effect in the formula, expense बढ़ाएगा and दूसरा debtors में से minus. Is that clear? Hello. समझा? Wages include 8,000 paid for fixation of machinery. Fixation means installation. तो installation of machine किया था, गलती से आपने wages में डाल दिया। wages से minus, machine में add, और उसके बाद depreciation, उससे पहले depreciation, लेकिन वो भी कितने महीने? 9 महीने। एसेट लिया ही जुलाई में, तो फिक्स पिकअप किया होगा जुलाई में किया होगा,
कॉमन सेंस। ये रेक्टिफिकेशन एडजस्टमेंट है, बताया था मैंने, याद है आपको? रेक्टिफिकेशन एडजस्टमेंट। गलती से आपने वेजेस में किसका वेजेस दिखता है आइडियली? गुड्स। गलती से वो एसेट का इंस्टॉलेशन डाल दिया, तो लेस फ्रॉम वेजेस ऐड टू मटेरियल। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 300 रिमेन्स अनयूज्ड। मतलब स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, स्टॉक का मतलब क्या होता है मैंने बताया? स्टॉक का मतलब होता है प्रीपेड। स्टॉक का मतलब होता है प्रीपेड स्टेशनरी। सो व्हाट आर द टू इफेक्ट्स ऑफ प्रीपेड स्टेशनरी? P&L debit plus की माइनस फ्रॉम स्टेशनरी एंड व्हाट एसेट्स। सैलरी का नोट बनाओ सब लोग। सैलरी 10 मंथ्स दिया हुआ है। 10 मंथ्स का कितना है? 15,000। हमें आइडियली 12 महीने का पे करना है कि 10 महीने? 12, लेकिन पे 10 का ही किया, तो 2 महीने का क्या होगा? आउटस्टैंडिंग। तो 10 महीने का अगर 15,000, तो 1 महीने का 1500, तो 2 महीने का 3,000, तो 3,000 क्या हुआ आपका? आउटस्टैंडिंग सैलरी। टेल मी द टू इफेक्ट्स ऑफ आउटस्टैंडिंग सैलरी। Add to salary and liability. Add to salary and liability. Got it? Add to salary and liability. ये हो गया hidden number 1. Now there is one more hidden adjustment. देखो hidden adjustment दो प्रकार के होते हैं। hidden adjustment दो प्रकार के होते हैं। एक टाइम पीरियड वाले, 12 महीने से कम, 12 महीने से ज्यादा, 12 महीने से कम है तो आउटस्टैंडिंग, 12 महीने से ज्यादा है तो प्रीपेड। ये एक टाइप का हुआ, ये आपने किया हुआ बहुत बार। दूसरा, whenever you come across a percentage sign besides any item, it becomes a hidden adjustment. किसी भी आइटम के बाजू में अगर परसेंटेज साइन दिख जाए उसको क्या कहते हैं? हिडन एडजस्टमेंट। नाउ जब भी परसेंटेज साइन दिख जाए तो आपको 3 स्टेप्स फॉलो करने हैं। क्या करने हैं? 3 स्टेप्स फॉलो करने हैं। CCC। व्हाट इज CCC? कैलकुलेट, चेक, कंपेयर। कैलकुलेट, चेक, कंपेयर। अब यहां पर एक आइटम के बारे में परसेंटेज दिख रहा है मुझे, क्या? बैंक लोन। तो देखो क्या दिया है, 10% बैंक लोन। कितना वैल्यू है? 10,000। और बाजू में डेट भी है 1/10/09। उस डेट का अर्थ बता सकते हो? ये लोन आपने कब लिया है पता है? 1/10 को लिया है। 1/10 को लिया, 1 अक्टूबर को लिया। अब आइडियली सोचो अगर आपने लोन लिया है तो आपको क्या करना पड़ेगा? इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। वही फर्स्ट स्टेप, कैलकुलेट योर ओन इंटरेस्ट। ये एज पर पीएनआर वाला फॉर्मूला। तो कैलकुलेट योर इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन। पीएनआर आता है फॉर्मूला 10,000 पे 10/100 फॉर हाउ मेनी मंथ्स? 6 months. 1 October है ना, October, November, December, Jan, Feb, March. Why I will take it for 6 months? Because I have taken the loan on 1/10, so I will calculate it for 6 months. कितना आता है ये? 500 आता है, 500 rupees. Is this clear? तो इतना इंटरेस्ट मुझे पे करना है कि रिसीव करना है? पे करना है, क्योंकि लोन लिया तो इंटरेस्ट तो पे करना पड़ेगा आपको। समझा? परसेंटेज साइन नहीं होता तो मैं जाने दे, बाहर गई, मेरे को कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत है। परसेंटेज साइन है, परसेंटेज साइन है तो आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है? 6 महीने का इंटरेस्ट पेएबल, मतलब 500 रुपया देना पड़ेगा। अभी चेक करो, सेकेंड स्टेप चेक करो। क्या चेक करो? इन द ट्रायल बैलेंस, हैव यू पेड एनी इंटरेस्ट ऑलरेडी? कहां दिखेगा ट्रायल बैलेंस? डेबिट, डेबिट, एक्सपेंस। चेक करो, हैव यू पेड एनी इंटरेस्ट? पूरा डेबिट साइड चेक करो, है? नहीं। इसका मतलब अभी कंपेयर करो थर्ड स्टेप में। किसको कंपेयर करना है? इन दोनों। आपके हिसाब से पे 500 करना है, लेकिन कुछ भी पे नहीं किया। तो इसका मतलब क्या? पूरा का पूरा 500 becomes outstanding interest. This is the adjustment. पूरा का पूरा आउटस्टैंडिंग है। रिकॉर्ड करना है कि नहीं करना? Because expenses are recorded on incurred basis. इनकर तो हो गया बॉस, 6 महीना पैसा वापरा तो इनकर तो हो गया, तो रिकॉर्ड तो करना पड़ेगा। तो पूरा का पूरा आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। व्हाट आर द टू इफेक्ट्स ऑफ आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट?
एड टू इंटरेस्ट एंड लायबिलिटी, और लायबिलिटी में आप ये इंटरेस्ट लोन में ऐड कर सकते हो। पीएनएल डेबिट में ऐड टू इंटरेस्ट एंड लायबिलिटी में ऐड टू लोन, अलग दिखा तो भी चलेगा, लोन में ऐड किया तो भी चलेगा, बेटर इट इज ऐड करो। इस सब से हम लोग ऐड करने का चालू करेंगे, ठीक है। तो कैसे ढूंढा मैंने, 3 स्टेप। स्टेप नंबर 1 क्या है, कैलकुलेट किया अपने हिसाब से इंटरेस्ट 6 महीने का, क्यों, क्योंकि 1 है। अच्छा ये डेट ना होता तो मैं क्या करता, 12। फिर मैंने चेक किया कि क्या मैंने कुछ पे किया, सपोज ट्रायल बैलेंस में 200 होता, तो इसका मतलब आपने 200 पे कर दिया, तो क्या होता है यहाँ पे 300 आउटस्टैंडिंग होता, तो 300 का एडजस्टमेंट कर लेते। 400 पे किया होता तो 100 रुपए आउटस्टैंडिंग होता, 500 पे किया होता तो कुछ नहीं होता, 600 पे किया होता तो 100 रुपए प्रीपेड होता, 700 पे किया होता 200 प्रीपेड होता, क्योंकि करना इतना है, करना किया ये है, इतना करना चाहिए, इतना किया है, ज्यादा किया तो प्रीपेड, कम किया तो आउटस्टैंडिंग, या फिर कुछ भी पे नहीं किया तो फुल आउटस्टैंडिंग। 500 का 500 इज आउटस्टैंडिंग, यू गेट इट, हेलो, समझा। So what are the 2 effects of outstanding interest? P&L debit, ऐड करने की जगह कुछ है, ऐड करने के लिए इंटरेस्ट नहीं है तो डायरेक्टली लिखना पड़ेगा, तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। एंड सेकेंड इफेक्ट इज लायबिलिटी में ऐड टू लोन, लोन में ऐड कर देना, वो बेटर है, ठीक है। अलग भी दिखा सकते हो, ऐड किया तो बेटर। कैसे करना है, हिडन समझा, सेम हिडन है ना, इन्वेस्टमेंट पे भी आ सकता है, लेकिन उधर छोटा सा फर्क होगा, नहीं सेम ही है, हाँ, खाली इधर पैसा देना, इंटरेस्ट देना है, उधर इंटरेस्ट लेना है, स्टेप्स वही करने हैं, कैलकुलेट, चेक, कंपेयर। तो कैलकुलेट करो, चेक करो कुछ रिसीव किया है कि नहीं, और बाद में कंपेयर करो, इधर खाली पेएबल है, उधर रिसीव या रिसीव्ड इन एडवांस, ओके। समझा कैसे करना है ये वाला, CCC, व्हाट आर CCC? Calculate your own interest, check whether you are paid or received anything, investment है तो received, loan है तो paid, and compare. What do you compare? ज्यादा पे किया या कम, ज्यादा किया तो प्रीपेड, कम पे किया तो आउटस्टैंडिंग। लिख दो उधर आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट का 2 इफेक्ट, ऐड टू इंटरेस्ट एंड लायबिलिटी, पीएनएल डेबिट एंड लायबिलिटी में ऐड टू लोन। अभी डॉट्स डाल दीजिए ध्यान से। सबसे पहले आपका फर्नीचर और मशीन पे एक डॉट, सॉरी फर्नीचर पे, मशीन पे 2, क्यों मशीन पे 2? हाँ, वो वेजेस का ऐड भी करना है आपको, फर्नीचर पे 1 और मशीन पे 2, फर्नीचर 1 और मशीन पे 2 मिला। देन डेटर्स पे 2, क्यों? एफपीडी भी है और एनआरडीडी भी है, डेटर्स पे 2 डॉट्स, एफपीडी भी है और एनआरडीडी भी है। एंड वेजेस पे 1, स्टेशनरी पे 1, वेजेस 1, स्टेशनरी 1, वेजेस 1, स्टेशनरी 1, या देन सैलरी पे हिडन के लिए, सैलरी पे और बैंक लोन पे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, ओके, बैंक लोन पे। चलिए शुरू करते हैं। हाँ स्टार्ट करो। क्या है आपका हिडन का हिंट क्या है? व्हाट इज द हिंट फॉर हिडन? परसेंटेज। सीसीसी करने का हिंट है परसेंटेज। चलिए फर्स्ट आइटम इज ओपनिंग स्टॉक।
as trading debit. Inner or outer column? Outer. 30,000. Wages है, वो डॉट है wages पे, क्या है देखो, गलती से आपने ना मशीन का फिक्सेशन वेजेस में डाल दिया, तो क्या करूँगा, लेस फिक्सेशन ऑफ मशीन is I think 8,000. This will become 1,500. Then purchases are trading debit 52,500. What are investments? Assets. Investments are assets. Postage. We'll go to P&L debit. Any dot on postage? है? सर पोस्टेज ट्रेडिंग का नहीं. Postage मतलब communication office. Printing stationery पे dot है? क्या है? Stock मतलब prepaid. Stock of stationery means prepaid stationery. That's 300. 1700 होता है. Carriage outward. Where do you put carriage outward? P&L debit. Insurance dot है कि नहीं? है कुछ? हेलो. Go to debtors. Any dot on debtors check? What do you have? FPD भी है और NRDD भी है, दो डॉट है ना. पहले क्या करो, सर कैरियज इनवर्ड वो तो ट्रेडिंग डेबिट हाँ इनवर्ड है तो ट्रेडिंग, आउटवर्ड तो परचेज प्रोडक्शन का ट्रेड. अच्छा पहले FPD करना है कि NRDD? FPD. 1000 FPD माइनस किया, फिर NRDD कितना है? आई थिंक 5%. ORDD is nil. 5% तो 1700 आया. हेलो हेलो हेलो. And 30 to 300 debtors in the outer column. Actual debtors are still 34,000 only. Debtors actually कम नहीं हुआ है. Debtors कब कम होता है? Bad debts होने के बाद. Bad debts हुआ तब debtors कम होगा. अब तक debtors कम नहीं हुआ. ये तो liability है. हमने presentation के लिए आप खाली debtors से माइनस. NRDD क्या अलग ही चल रहा है. Debtor अलग चल रहा है. NRDD अपना ही चल रहा है. जिस साल में क्रिएट किया उधर लॉस और नेक्स्ट ईयर का लॉस को घटाएगा. बस खत्म. वही NRDD का रोल है और कुछ नहीं. इधर क्रिएट किया उधर लॉस बढ़ेगा, नेक्स्ट ईयर लॉस को घटाएगा. क्रिएट किया उधर लॉस बढ़ेगा, नेक्स्ट ईयर लॉस को घटाएगा. ओके. देन डेटर्स के बाद है फर्नीचर. एनी डॉट है? क्या है? डेप्रीसिएशन 10%. 550 आ रहा है. 4950. Is that right? बैड डेट्स जैसे लिख जाए, क्या करने बताया था मैंने? पूरा फॉर्मूला लिख दो. टू BD प्लस वॉट? FBD प्लस वॉट? NRDD एंड माइनस ORD. बताओ बैड डेट्स कितना है सब में? 1200 मिला. FBD है? FBD is 1000. Can you see that? NRDD 1700 है. ORDD है? 3000. अरे है, RDD है. 3000 का RDD है, तो ORDD भी है. So what is your final column? 900 net loss. देखो इसका मतलब क्या है कि आपको क्या लग रहा था लास्ट ईयर क्या लगा था कि कितना बैड डेट्स होगा? 3000. और हुआ कितना दोनों मिलाकर? 2200. 2200 हुआ, लेकिन रिजर्व कितना था? 3000.
तो 800 का एक्सेस रिजर्व था, तो फायदा हो गया अपना 800 का। और इस साल 1700 का और क्रिएट किया, इसलिए नेट 900 का लॉस। 800 का गेन, 1700 का लॉस, 900 का लॉस। अब ये 1700 नेक्स्ट ईयर क्या बन के आएगा? वो है रिजर्व खाली फुदकते रहता है। पीएनएल लायबिलिटी वापस पीएनएल लायबिलिटी, पीएनएल लायबिलिटी, लॉस को बढ़ाता है घटाता है, बढ़ाता है। Next one, carriage inwards. Where do you put carriage inward? Trading debit. Inward is trading debit. Cash in hand. What is cash in hand? Asset. Hello. मशीनरी पे डॉट है, चेक करो। 2 डॉट, मशीनरी पे 2 डॉट्स है। काय को पहले क्या करना है, वो फिक्सेशन करना है कि डेप्री करना है? याद है थंब रूल ऑफ एसेट्स, डेप्री इज ऑलवेज कैलकुलेटेड एट द एंड। डेप्री इज ऑलवेज 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 कैलकुलेटेड एट द एंड। सुना? तो मशीनरी पे ऐड फिक्सेशन चार्जेस कितना है? 8000 है, तो ये 40 होएगा। अभी गम्मत देखो, लेस डेप्री कितना टका है? 10%। फॉर हाउ मेनी मंथ्स? 9 months. You know why? No, 6 months. When have you bought the machine? 1/7 जुलाई है। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, तो 9 months, तो 3000 मेरे हिसाब से कैलकुलेट कर लो। आ रहा है क्या? 3000 आ रहा है? चेक करो। मिला? सैलरी, एनी डॉट ऑन सैलरी? चेक। क्या है? आउटस्टैंडिंग 2 महीने का। ऐड की सप्लाई, एड आउटस्टैंडिंग सैलरी 3000, तो ये हो जाएगा 18। सन्ड्री एक्सपेंसेस, एनी डॉट ऑन सन्ड्री एक्सपेंस? 2100। बिल्स रिसीवेबल, bills receivable are what? ये किया है ना नोट? Bills receivable are assets. 8500. When I go to capital, capital is liability, inner column